व्हाट इज आईओटी, व्हाट इज एआई, आईओटी क्या है, एआई क्या है, और आईओटी एआई के बीच क्या डिफरेंसेस है, इसे आज हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज आईओटी। आईओटी क्या है? आईओटी मीन्स कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कोई भी ऐसी डिवाइस, कोई भी ऐसी गैजेट्स, कोई भी ऐसी थिंग्स, या दुनिया में जो भी आप थिंग्स देख रहे हैं उसे इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल किया जाए, दैट इज आईओटी डिवाइसेस। सिंपल वे में समझिए, एकदम सिंपल टू सिंपल, इसमें लंबा चौड़ा परिभाषा मुझे देने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि एआई, एआई क्या है? एआई कंप्यूटर साइंस का एक बहुत बड़ा फील्ड है। एआई मीन्स की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मीन्स होता है मनुष्य द्वारा बनाया गया कोई वस्तु, कोई डिवाइस, कोई थिंग्स जिसे मनुष्य द्वारा तैयार किया जाता है। और इंटेलिजेंस मीन्स की बुद्धि, मनुष्य द्वारा एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसी थिंग्स या ऐसी चीज़ का निर्माण किया जाए जिसमें मनुष्य उसमें शक्ति दे सके या प्रोग्रामिंग करके उसमें सेटअप दे सके कि ये ह्यूमैनिटी की तरह एक्ट करेगा। हो सकता है ये ह्यूमैनिटी से बेस्ट एक्ट करे, डिसीजन में भी ह्यूमैनिटी से अच्छा करे, इसके लिए तैयार किया जा रहा है और हमसे अच्छा डिसीजन ले सकेगा, हमसे अच्छा काम कर सकेगा, हमसे ज़्यादा अच्छा एफिशिएंसी के साथ वो चीज़ कर सकेगा जो मशीन अभी कर रही है। और भी एडवांस लेवल की मशीन रेडी हो रही है, रोबोट्स रेडी हो रहे हैं जो काफ़ी लंबे समय तक एक काम को कर सकते हैं या अलग अलग काम को कर सकते हैं। बट हम लोग क्या है, लेज़ी हैं, थक जाते हैं और ज़्यादा देर तक कर नहीं सकते। बट मशीन ऐसा नहीं है, उसको जो वर्क दे दिया गया है, ये तुम्हें काम करना है, तो उस काम को वो कंटिन्यूस करता रहेगा जब तक उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना आ जाए। अब बात करते हैं आईओटी एंड एआई के बीच डिफरेंसेस की। आईओटी कैन नॉट वर्क विदाउट एआई। आईओटी एआई के बिना काम नहीं कर सकता, मीन्स कि जहाँ पे आईओटी का काम पड़ेगा वहाँ पे एआई का इनेबल होना ज़रूरी है। एआई मीन्स कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उसमें कम्बिनेशन होना ज़रूरी है क्योंकि डेटा को प्रोसेस करना, डेटा को एनालाइज करना, ये सारा काम एआई ही करता है। अब बात करते हैं कि एआई इसमें कैसे भूमिका निभा रहा है। एआई इज़ नॉट डिपेंडेबल ऑन आईओटी। एआई कभी भी आईओटी के ऊपर निर्भर नहीं होता है, आईओटी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल रोबोट का एग्जांपल आप देख लीजिए, क्या उसे एक्सेस करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए क्या इंटरनेट के थ्रू हम उसे कंट्रोल करते हैं रोबोट को? नहीं, तो वो आईओटी का पार्ट नहीं हुआ। मतलब मशीन अपने आप काम कर रही है, उसमें प्रोग्रामिंग सेटअप सब क्लियर कर दिए हैं, वो अपने आप काम कर रही है, प्रोसेस कर रही है बिना इंटरनेट के थ्रू, तो वो एआई है, वो एआई का पार्ट है। अब बात करते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल्स की, आईओटी की। तो आईओटी का मेन फोकस कनेक्टिविटी एंड ऑटोमेशन पे है। कनेक्टिविटी मीन्स कि किसी भी डिवाइस को इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल करने पर है, और कंट्रोल करके जब वो इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल होगा तो वो ऑटोमेशन भी होगा उसमें। ऑटोमेशन मीन्स कि ऑटोमेटिक होना, ऑटोमेटिक मीन्स स्वचालित, खुद से चालू हो जाए। और ये जब फैसिलिटीज़ इसमें होगी तो हम कहीं से भी अपने डिवाइसेस को देख सकते हैं, जिस भी डिवाइसेस को, जिस भी मशीन्स को, जिस भी थिंग्स को हम कंट्रोल करना चाहेंगे इंटरनेट के थ्रू, तो हम उसकी इंफॉर्मेशन अपने फ़ोन पे देख सकते हैं कि वो कब ऑन है, ऑफ है, उसको कब वो ऑन होगा, मतलब उस पर शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ आईओटी देती हैं। एआई की हम बात करें तो एआई का मेन फोकस डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन पे है। डिसीजन मेकिंग मीन्स कि मशीन्स को ऐसा हम डेवलप कर रहे हैं, ऐसा तैयारी कर रहे हैं कि वो मशीन, वो डिवाइस बिना हमारे एफर्ट्स के, बिना हमारे डिसीजन दिए, बिना हमारे बटन क्लिक किए, वो मशीन खुद से एक्ट करे, वो खुद से काम करे, वो खुद से डिसीजन ले, वो खुद से चीज़ों को समझे, वो खुद से हमारी ज़रूरतों को समझे और हमारे अकॉर्डिंग वो हमारी नीड को फुलफ़िल करे। ऐसा हम उन्हें रेडी कर रहे हैं, वो भी एडवांस लेवल पे वो तैयारी हो रही है डिसीजन पे। अब बात करते हैं एनालिसिस की। एनालिसिस मीन्स कि वो सही से फाइंड आउट करना, क्या सही है, क्या गलत है, और किसको हम क्लिक किए हैं, कौन ऑन हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने किसी बटन को क्लिक किया कि ये मशीन चलनी चाहिए, तो बस वही मशीन चलेगी, ऐसा नहीं तो दूसरी मशीन चल रही है, ऐसा नहीं होता है एआई के फील्ड में। अब बात करते हैं इंटरप्रिटेशन की। इंटरप्रिटेशन में मीन्स होता है अंडरस्टैंडिंग, वो चीज़ों को अंडरस्टैंड भी करता है, वो चीज़ों को समझता भी है, चीज़ों को समझने के बाद फिर जिसका डेटा है उसको देता है एक्सेस करने के लिए, पूरा एक्सेस करता है, फिर उसके बाद उसको आउटपुट देता है कि भाई तू कुछ रिजल्ट दे। इनपुट दिया इधर से वो आउटपुट देने के लिए बोलता है भाई कुछ रिजल्ट दे, कुछ काम दिखा, वो कुछ काम करके फिर देता है।
अब हम बात करते हैं आईओटी की एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस ऑफ आईओटी मतलब कि आईओटी कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, आईओटी कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो फिटनेस ट्रैकर में होता है, हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइसेस में होता है, और इसकी स्मार्ट पार्किंग में की जाती है, वाटर मॉनिटरिंग में की जाती है। सीधा सिंपल बात में समझिए ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जिस भी डिवाइस को, जिस भी मशीन्स को, जिस भी थिंग्स को इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल किया जाए, डैट इज़ आईओटी डिवाइस। सिंपल वे में, बस लंबा चौड़ा बड़ी भाषा लंबा चौड़ा देने की एग्जांपल ज़रूरत नहीं है। हाँ, एआई की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशंस मशीन लर्निंग, रीजनिंग, रोबोटिक्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड स्पीच रिकॉग्निशन। मशीन लर्निंग बहुत बड़ा फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मशीन लर्निंग का सीधा एग्जांपल लेता हूँ, सिंपल वे में समझिए। मशीन लर्निंग को एक एल्गोरिथम के द्वारा डेवलप किया जाता है एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। मतलब एक ही काम वो एक बार में करेगा। एक बार मीन्स कि जितना उसको काम दिया है बस उतना ही करेगा, उसके अलावा कोई भी ज़्यादा काम नहीं करेगा। मशीन लर्निंग का ज़्यादातर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में देखा जाता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे इजी समझ में आ जाएगा मशीन लर्निंग का। जैसे मशीन लर्निंग को हम बैठा दिए एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में और प्रोडक्ट्स बन करके एक साइक्लिंग प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्ट्स बन के आ रही है, हमारे पास रेडी होकर आ रही है। तो वहाँ पे एक मशीन लर्निंग का एक मशीन रखा हुआ है जिसका काम है एक प्रोडक्ट्स को उठा करके फिर दूसरी जगह पे रखना। उसमें हमने इंफॉर्मेशन फीड कर दी गई है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग कर दी गई है कि बस तुम ये मशीन्स को उठा के, ये प्रोडक्ट्स को उठा करके यहाँ रखना है, ये प्रोडक्ट्स को उठा करके बस यहाँ रखना है। चाहे वहाँ से प्रोडक्ट्स आए या ना आए, बस वो वैसे ही काम करता रहेगा। यहाँ से उठाएगा, यहाँ रखेगा, चाहे तो उसे पकड़ाए या ना पकड़ाए, बस वो वैसे ही एक्ट करता रहेगा। इसी को तो मशीन बोलते हैं। मतलब मशीन अपना दिमाग नहीं लगाता है, और जो मशीन दिमाग लगाता है खुद से, वो एडवांस लेवल की मशीन है, उसकी प्रिपरेशन, उसकी तैयारी चल रही है एडवांस लेवल के लिए कि वो ऐसा कर पाए। ऐसा कुछ मशीन्स, ऐसा कुछ रोबोट्स तैयार हो चुके हैं। अभी उतने एडवांस अभी नहीं हुई है, उतनी चीज़ें भी एडवांस नहीं हुई है। 2040-50 तक आशा है कि ये चीज़ें हो जाएंगी एडवांस लेवल तक, और हमारे आसपास रोबोट्स एंड वर्किंग चीज़ों में देखने लगेंगे। कहीं कहीं पे, घर पे, कहीं हॉस्पिटल्स में, और भी जगहों पे देखने को मिलेंगे 2040-50 के बाद या उतने आसपास तक। अब बात करते हैं रीजनिंग की। इसमें रीजनिंग क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई रीजनिंग है, कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग है, कोई मैथमेटिकल्स कोई प्रॉब्लम है, तो वो उसका सॉल्यूशन मुझे नहीं निकल रहा है, वो मुझे फाइंड आउट करने नहीं आया, मुझे पता नहीं चल रहा। बट वही काम मैं मशीन को देता हूँ तो वो सेकेंडों में करके दे देती है, वो मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो इससे मेरा टाइम भी बच रहा है, एफर्ट्स भी कम लग रहा है, और उसका आंसर, एग्जैक्ट आंसर मुझे मिल जा रहा है। मतलब मैं जैसे चाह रहा हूँ वैसा मुझे मिल जा रहा है। रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो अच्छे से आइडेंटिफाई कर करके उसका सॉल्यूशन मुझे दे देता है। अब बात करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इंटरप्रिटेशन कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन लैंग्वेज। ये ह्यूमन लैंग्वेज को, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ बोला, गूगल ने सुना, और गूगल ने सुन करके फिर अपने अकॉर्डिंग वो अपनी लैंग्वेज में मुझे आंसर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल हम गूगल पे मैंने टाइप किया व्हाट इज़ एआई, तो उसने टेक्स्ट फॉर्म में व्हाट इज़ एआई का आंसर दिया, और फिर उसने जो लिखा हुआ है एआई का, व्हाट इज़ एआई क्या है, तो उसने वो भी चीज़ पढ़ी। मतलब एआई के फॉर्म में उसने ट्रांसलेट करके वही बोला। मतलब मैंने जो बोला उसने आंसर वही दिया। तो ये होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब बात करते हैं रोबोट्स की। तो रोबोट्स क्या है? रोबोट्स एआई का बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा। इस पर अभी टेस्टिंग चल रही है, इस पर काम चल रहा है, और ये दिनचर्या में हमें देखने को मिलेंगी आगे, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर में हर जगह मशीन्स दिखेंगी, हर जगह मशीन्स काम करेंगी। अब ह्यूमन बहुत ही कम काम करेंगे, मशीन्स ज़्यादा काम करेंगी, और मशीन करेंगी तो वो अच्छे से करेंगी। और मशीन की कॉस्ट, रोबोटिक्स की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव आ रही है, काफ़ी ज़्यादा महंगी आ रही है, बट इसको रिड्यूस किया जा रहा है, इसको कम किया जा रहा है, वो हमारे बेनिफिशियल के लिए। अब बात करते हैं स्पीच रिकॉग्निशन की। स्पीच रिकॉग्निशन क्या होता है? स्पीच रिकॉग्निशन मीन्स कि ईजिली, मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको ईजिली समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ गूगल को बोला तो उसने टेक्स्ट के फॉर्म में मुझे आंसर दिया, तो ये है स्पीच रिकॉग्निशन। लंबा चौड़ा कोई परिभाषा नहीं, ईजिली एग्जांपल के तौर पे समझ में काफ़ी ज़्यादा आसान भाषा में आएगा।
जैसे मैंने कुछ बोला, उसने टेक्स्ट के फॉर्म में उसका आंसर दिया, वो है स्पीच रिकॉग्निशन। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।